भैया शादी के लिए हम अनजान इंसानों से मिलते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता वो इंसान कैसा है, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या बातें पूछनी चाहिए, क्या समझना चाहिए जो हम फैसला ले पाए, हमारा फैसला गलत ना हो, डिवोर्स एलिमोनी शोषण तक ना जाए, एक जीवन भर का साथी मिले। नार्सिसिज्म देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ख़राब इंसान इस दुनिया में नार्सिसिस्टिक लोग ही होते हैं, जो एक इंसान का जीवन बिल्कुल जड़ से बर्बाद कर देते हैं। उनको पकड़ना भी आसान नहीं होता क्योंकि वो शुरू में बहुत मीठे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं तुम्हारे साथ, पर तो भी अगर आप समझदारी से चल रहे हो, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, वो समझकर आप भांप सकते हो कि इंसान नार्सिसिस्टिक हो सकता है। इन लोगों की मानसिकता आपको समझाता हूँ। पूरी दुनिया इनके चारों तरफ ही चलती है, इस दुनिया की हर चीज इनके जरिए ही है, इनके थ्रू ही है, इनके लिए ही है, इनका करने के लिए ही है। जो भी कुछ जिसके भी जीवन में होगा इनको सेंटर में रखकर ही होगा। आप अपना जीवन भी जियोगे तो सेंटर में ये होंगे, इनको लेकर हर फैसला होगा। ये कभी जीवन में गलत नहीं होते क्योंकि ये खुद को गलत मानते नहीं है। हर गलती दूसरे की ही होती है, हर बार विक्टिम यही होते हैं, बुरा इनके साथ ही होता है। ये आपको चाटा मार के रोने लगेंगे कि तुमने मुझे इमोशनली हर्ट करा। ऐसे लोगों को भांपने के लिए आप दूसरे इंसान से पूछो आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहले अपनी कमियां बता दो, मेरे ये इश्यूज हैं। सच्चाई से बताओ, एग्जैजरेट मत करो, एक्यूरेट भी मत बताओ, थोड़ा सा कम करके बता दो, पर बताओ। उसी से उसके बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। फिर उनसे पूछो आप अपनी कमियां बताओ। नार्सिसिस्टिक लोगों में तो कोई कमी होती नहीं, परफेक्ट होते हैं 10 on 10। कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे, बात टाल देंगे या दूसरों की कमियां गिनवा देंगे। एक रेड फ्लैग आपको मिल गया। फिर एक डिस्कशन उनसे ऐसा करना जहां पे दोनों सहमत ना हो। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में आया बातचीत के दौरान, आप दोनों में सहमत ही नहीं है, उसको आगे लेकर आना। ओपन एंडेड हो, उस पर चर्चा करो, थोड़ी सी चर्चा को आगे लेकर जाओ। हल्की सी नेगेटिविटी आएगी ना बातचीत में, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। आपको डाउट है, उसको आगे लेकर जाओ, पता चल जाएगा कि आपकी सुनने को तैयार ही नहीं है, आपके लॉजिक्स को मानने को तैयार ही नहीं है। कोई आपकी 10 तारीफ कर दे वो मत देखो, कोई आपकी बुराइयों को, आपकी कमियों को, आपकी खामियों को कैसे पढ़ रहा है वो देखो। ये देखो कि जहां उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही, जहां वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जहां वो जीत नहीं पा रहा, वहां वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, बहुत मदद मिलेगी। जजमेंटल लोगों से बचो। जजमेंटल लोग मतलब वो एक बिलीफ्स कैरी कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ ख्याल भर दिए गए हैं रूढ़िवादी सोच के द्वारा, माता पिता के द्वारा, दादी दादा के द्वारा, कल्चर के द्वारा, गांव वालों के द्वारा, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तथ्य के, ये सही है ये गलत है। उन्होंने उसको कभी इवैल्यूएट नहीं करा सच्चाई के मायनों पर, दुनिया के मायनों पर, अच्छाई के मायनों पर। बस ये उनके अंदर भर दिए गए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये जगह अच्छी है, इस जाति के लोग अच्छे हैं, जीवन जीने का सिर्फ यही तरीका अच्छा है। जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो प्रीसेट कोड्स पर चलते हैं, बड़े खराब होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। ये बहसबाज होते हैं, इनके पास कोई लॉजिक नहीं होता। आप कितना मर्जी लॉजिक लगा लो, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने नए नए लॉजिक बनाते रहेंगे जो बिल्कुल गलत सलत है, जिनके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और उसको चीख चीख कर पेश करते रहेंगे। जीतना इन्होंने ही है। तो इंसान की बातों से जज करो वो कितना लॉजिकल है और कितना बिलीफ से पका हुआ है, जजमेंटल है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास ही किस्से आते रहते हैं, उन्हीं से एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की ने क्लियरली मेंशन कर दिया लड़के को, तुम मुझसे कम कमाते हो, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं है। और वो लड़की धीरे धीरे तैयार हो गई शादी को, पर जब वो लड़का मेरे पास आया तो मैंने मना कर दिया, नहीं भाई मत करियो। वैसे एक लड़का है, वो कहता है कि लड़की घर का ही काम करेगी, घर को ही संभालेगी, उसकी जगह घर में ही है। मैंने उस लड़की को मना कर दिया, हालांकि वो घर में रहने को भी तैयार थी, तो भी मना कर दिया, क्योंकि वो लड़का पॉइंट्स गिनवाता, अपनी सोच बताता कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें बेटर होती है घर में रहने से। ओपन होता, वो अपनी बात शेयर करते कि मेरा भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं कुछ पार्ट टाइम कर सकती हूँ,
थोड़ा बहुत ओपन होना चाहिए वेन्यूज, ये वो, इस तरीके से बात होती, ठीक है। आप अटके हुए हो, कोई लड़का आगे बोलता लड़कियां तो ऐसी होती, कोई लड़की आगे बोलती है लड़के तो ऐसे ही होते। अटके हुए इंसान को ढूंढो, एक चीज में नहीं, वो कई चीजों में अटका हुआ मिलेगा आपको, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, सिर्फ उसका बिलीफ्स होंगे। ऐसे लोग अंधे होते हैं, वो दूसरे इंसान का जीना हराम कर देते हैं, वो आपको साइलेंट कर देते हैं, आप उनसे बातचीत करना बंद कर दोगे इवेंचुअली। ऐसे लोगों से शादी नहीं करनी। लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं लुक्स पर जज मत करो, पर कहीं ना कहीं लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को थोड़ा सा गहराई से रखते हैं। लुक्स नहीं, आपको इंसान का इंप्रेशन देखना है, परसोना देखना है, ओवरऑल उसकी वाइब देखनी है। लुक्स का मतलब होता है यूनिकनेस, वो इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग है, कुछ नया कुछ अलग, बस। क्योंकि लुक्स एवर चेंजिंग है, हमेशा बदलते रहते हैं। लुक्स एक क्षण में भी, कुछ दिनों में भी बिल्कुल बदल सकते हैं। और जो भी कोई नई चीज होती है, चमकने वाली चीज होती है, उसकी खासियत होती है। उसको जितनी बार देखोगे, बार बार देखोगे, उसकी चमक फीकी पड़ती जाएगी आपकी नजरों में। पर इसमें ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही उनकी लुक्स तो भी शादी कर ली, ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल वाइब समझ में आ रही है, बहुत एक्सीलेंट लुक्स नहीं है, थोड़ा सा आपको भा रहे हैं, थोड़े से और गुड़ भा रहे हैं, मिलाकर समझो क्या ये इंसान मेरे से कंपैटिबल है। मेरी बात लिख कर ले लेना, कोई इंसान कितना ही सुंदर क्यों ना, अगर उसका स्वभाव बहुत खराब है, कुछ महीनों में आप लोग कोर्ट में मिलोगे और उनकी शक्ल तक आपको बर्दाश्त नहीं होगी। उनकी सुंदर शक्ल जिसको सब निहार रहे होंगे, आपको बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए ही कहता हूं लुक्स नहीं, ओवरऑल इंप्रेशन देखो, उनकी मुस्कुराहट देखो, बातचीत का सलीका देखो, तौर तरीके देखो, क्लीनलीनेस देखो, एटिकेट्स देखो, उनकी आंखों में झांक कर देखने की कोशिश करो। ये है सही लुक्स। नाक का तीखापन, आंखें कितनी बड़ी हैं, बॉडी के कर्व्स या स्किन का टेक्सचर, ये सब चीज़ें सिर्फ पैकेजिंग है दोस्तों। और इस पैकेट के अंदर एक इंसान छुपा है, अनगिनत भावनाएं छुपी हैं, जिसके साथ आपको जीवन बिताना है। एक 10-15 मिनट की एक्टिविटी के लिए बाकी के 23 साढ़े 23 घंटे का जो जीवन जीना है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपने दो लोगों से मिले, एक इंसान बहुत सुंदर है, एक इंसान उतना सुंदर नहीं है, बाहर आए पर उतना सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा जाके सुंदर इंसान को हाँ बोल दिया। आपको ओवरऑल इंप्रेशन दोनों का देखना है, पर्सनैलिटी दोनों की देखनी है, बात करने का सलीका, एटिकेट्स, खुद को उनके साथ इमेजिन करके देखो, उनकी वाइब कैसी आ रही है वो देखो, तब फैसला लो। एक तो दिमाग थोड़ा खाली करके जाओ, ज़्यादा बोझ मत लेके जाओ, ज़्यादा तनाव मत लेके जाओ। सही इंसान मिलेगा, गलत मिलेगा, क्योंकि ऐसा सोचोगे ना, तुम्हारा आउटलुक नेगेटिव हो जाएगा। तुम उनकी छोटी छोटी बातें पकड़ोगे, जो कमियां सब में होती है, तुम में भी है, तुम्हारे घर वालों में भी है, और उसके बेसिस पे रिजेक्ट कर दोगे या शंका में पड़ जाओगे। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स लेकर भी नहीं जाना। शादी के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। तुम्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं चूज़ करना है, लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, सोलमेट नहीं चूज़ करना है, ट्विन फ्लेम नहीं चूज़ करना है, जीवन साथी चुनाव करना है। और जीवन का जो साथी होता है वो तुमसे अलग भी होता है, बिल्कुल अलग भी हो सकता है, तो भी जीवन साथ में चलता है, क्योंकि शादी में निरंतर बातें नहीं चलती। इसी से याद आता है, मेरा एक भाई मुझसे कहता, भैया मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसका और मेरा बातचीत का लेवल एक सा हो, हम एक दूसरे के साथ बातें करें तो घंटों बातें करते जाए, बोर ना हो, बहुत अच्छी चर्चाएं हो। मैंने उसे कहा, तू सपनों में जी रहा है, शादी में नहीं। शादी के बाद कोई ऐसी चर्चा नहीं होने वाली जैसे तू आज सोच रहे हैं ना, कि बैठकर पॉलिटिक्स पर घंटों डिस्कशन कर रहे हैं, रिलीजन पर डिस्कशन कर रहे हैं। शादी के बाद चर्चाएं होंगी रूटीन लाइफ की, हर रोज़ की दिनचर्या की, उसकी समस्याओं की, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये करना है, ये नहीं हुआ, परिवार चलाने की, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की, कॉन्फ्लिक्ट्स हटाने की, और रूटीन के इश्यूज़ के इतने डिस्कशंस हो जाएंगे कि उसके बाद तुम दोनों चाहोगे कि तुम दोनों चुप रहो, थोड़ी शांति मिले दिमाग को। तो शादी के बाद टॉपिक्स अपने आप खड़े होते रहेंगे, डिस्कशंस करना मजबूरी बन जाएगा, शौक नहीं। तो बेस्ट फ्रेंड मत ढूंढो जो दिन में 1 घंटा तुम्हारे साथ होता है। एक ऐसा पार्टनर ढूंढो जो साथ खड़ा हो सके, साथ चल सके।
तुम्हारे और उसके बीच में शुरुआत से ही कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो तुम्हारी कमियों को सिर्फ समझ पाए, अपनी कमियों को हटाकर तुम्हारी तरह ना बने। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुझे देखना ही है तो इंसान का इंटेलेक्ट देख ले, ये मत देख कि बेस्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है, घंटों घंटों चर्चाएं हो रही है, मन लग रहा है, ये मत देख। इंटेलेक्ट देख ले कि इंटेलेक्ट का जो लेवल है, बातचीत का लेवल है, वो कहाँ मैच होता है। बस ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा पर बहुत जरूरी है। शादी बाकी सब रिश्तों से अलग, और जिसकी शादी नहीं होती वो शादी को समझ नहीं सकते। वो या तो दोस्त ढूंढने जा रहे हैं, या सुंदर वस्तु ढूंढने जा रहे हैं, या सपोर्ट ढूंढने जा रहे हैं। शादी इनमें से कुछ भी नहीं है। शादी का मतलब है दो बिल्कुल अलग लोग हाथ थामकर जीवन की उस मुश्किल यात्रा में साथ चल पाए, मिलकर दुनिया को अटैक कर पाए, एक परिवार बना पाए। रिजिडिटी देखना बहुत जरूरी होता है। एक इंसान कितना रिजिड है, कितना सख्त है अपने बिलीफ्स पर, अपनी सोच पर, कितना अटका हुआ है, कितना फंसा हुआ है अपनी सोच में। सोच किसी की परफेक्ट नहीं होती, सबकी सोच सीमित होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो इंसान उसमें अटक गया वो इंसान ना कभी आगे बढ़ सकता, ना कभी कुछ सीख सकता, ना कभी प्रॉस्पर कर सकता, ना कभी दूसरों के साथ एडजस्ट कर सकता। ये देखना बहुत जरूरी है, भापना बहुत जरूरी है। माई वे हाईवे वाले लोग नहीं चाहिए। मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पूरी कर पाए कोई इंसान तो मुझे अपना ले। मैं तो साफ बोल देती हूँ। मेरे किसी जानकार के पास एक रिश्ता है, उसमें लड़की ने उससे ये बातें बोली। वो मेरे पास आया, भैया उसने तो मेरे को अपनी 5-6 रिक्वायरमेंट्स बता दी। मैंने उससे कहा, उसने अपनी बता दी, तेरी पूछी रिक्वायरमेंट्स क्या? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये हिपोक्रेसी नहीं, रिक्वायरमेंट्स तो सबकी होती है। वो अगर अपनी 5-6 रिक्वायरमेंट्स पे एडजस्ट नहीं करेगी और दूसरे इंसान की भी 5-6 रिक्वायरमेंट्स है तो जीवन ऐसे नहीं चलता। हाँ, हर इंसान की 1-2 रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी होते हैं उनके लिए, वो बात मेंशन कर दो और दूसरे से भी पूछ लो कि आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। किसी को बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए तो ये मेंशन करना जरूरी है। किसी को इंडिया में नहीं रहना, बाहर जाके सेटल होना इवेंचुअली, ये बात मेंशन करना जरूरी है। पर आप ये बोलोगे मेरे पार्टनर को हमेशा हेल्दी रहना होगा, जिम करना ही करना होगा, मेरे पार्टनर के लिए हमेशा प्रायोरिटी मैं ही होनी चाहिए, तो उस इंसान का क्या? ये जीरो कॉम्प्रोमाइज वाले इंसान ना बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर अटका हुआ है, अगर वो कोहिनूर जैसा दिखने वाला इंसान हीरे की तरह ही सख्त है, तो समझ लेना वो चमकेगा कम, तुम्हें चोट ज्यादा देगा। जो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं तूफानों में सबसे पहले वही गिरते हैं। थोड़ा सा झुकने वाला इंसान ही फल लदा पेड़ होता है। देखो, कोई भी इंसान नेचुरल बन के जैसा वो है नहीं आता, इनिशियल मीटिंग्स में नहीं आता, कोई भी नहीं आएगा। पर एक इंसान को अगर पढ़ना हो, समझना हो ना, और उनके घर वालों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो आप उनके घर वालों से भी बात करो। वो उतने ज़्यादा फिल्टर्ड शायद नहीं होंगे, उनका स्वभाव पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि जो घर वालों का कैरेक्टर है, स्वभाव है, थोड़ा थोड़ा उस इंसान में उनके जीन्स की वजह से, उनके साथ रहने के लिए 24 घंटे रहने की वजह से उनमें आ जाएगा। तो देखो कि वो इंसान, उनके बड़े क्या कर रहे हैं, कहीं बाल की खाल तो नहीं निकाल रहे, हम्बल है, एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है, सीधे सीधे तीखे सवाल तो नहीं कर रहे, आपके घर वालों को कितना सम्मान दे रहे हैं या खुद को बड़ा समझ रहे हैं, सेल्फ इंपॉर्टेंस में। ये चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं एक इंसान पर उनका रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि 24 घंटे आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आपके सबकॉन्शियस पर उनके इंप्रेशंस छपते चले जाते हैं, आप दुनिया को वैसे देखने लगते हो। जो भी तुम्हारी सबसे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, जो तुम बिल्कुल चाहते हुए बिल्कुल नहीं चाहते, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे पेश मत करो कि उसके बिना मेक और ब्रेक है। मतलब कि वो पूरी नहीं हुई तो शादी नहीं होगी, ऐसे पेश मत करो। ऐसे पेश करोगे तो लोग झूठ बोल सकते हैं। उसको बहुत कैजुअली मेंशन करो। जैसे अगर तुम्हें सिगरेट पीने वाला पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ये बात मत बोलो कि मुझे सिगरेट पीने वाला पार्टनर नहीं चाहिए। कोई पीता होगा, मना कर देगा। प्यार से पूछो, मुझे स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चेन स्मोकिंग से अपने आप सच बाहर आ जाएगा। वो इंसान कंफर्टेबल होगा, बता देगा नहीं मैं तो बहुत कम, थोड़ा बहुत चल जाता है, बस ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी बात को ऐसे पेश करो कि दूसरा इंसान झूठ ना बोल पाए, उसका सच अपने आप उजागर हो जाए, वो कंफर्टेबल हो जाए। पर ये हर चीज़ में नहीं करना। तो हर इंसान की कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके लिए करना, सिर्फ उनको बाहर लाने के लिए। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना,
खुले दिमाग से ही जाना, बहुत ज़्यादा मत सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन से मत जाना, कमियां ढूंढने मत जाना। सब इंसानों में कमियां होती है, तुम में भी कमी है, उनमें भी होगी। ऑपोजिट्स ऑल्सो अट्रैक्ट, ऑपोजिट्स ऑल्सो वर्क गुड टुगेदर। बस कोई बड़े रेड फ्लैग्स ना हो, इनका ध्यान रखना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।